तो हेलो बच्चा पार्टी, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे, है ना। तो आज की ये वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का। किसका? पॉलिटिकल साइंस का VVI क्वेश्चन, जो कि आपका मॉडल सेट से है। इसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है, छोड़िएगा तो बहुत पछताइएगा लास्ट में, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को इसको एकदम ध्यान से देखना है, छोड़ना नहीं है। और देखिए, बार हम बीच में नहीं बोलेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका मन है आप कर दीजिए, नहीं तो फिर आप हटाइए चैनल से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। हम रटाते नहीं हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आता है ना, आने वाला है वही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देते हैं प्रदीप सर को, वही पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बस हम इंट्रो दे दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्या चीज़ है कि 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? यानी कि 1989 यानी कि 90 से एक कम में जो है से किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? बीपी सिंह थे, इंदिरा गांधी थे, चौधरी देवीलाल थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थे सब बच्चों कौन थे? तो बीपी सिंह थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो छात्र आंदोलन अगर कहे और बिहार का नाम न आए, ऐसा हो सकता है बच्चों, तो कहाँ से हुआ था? तो बिहार से हुआ था। कहाँ से बच्चों? बिहार से। किसने किए थे? तो जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने शुरू किए थे, ठीक है बच्चों। पटना ही से किए थे, पटना से ही, ठीक है। तो कहाँ से हुआ था? तो बिहार से। अगर डेट पूछ ले बच्चों तो कब मारिएगा? 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है बच्चों। किसने किए थे? तो जेपी साहब ने किए थे, यानी जयप्रकाश नारायण ने किए थे। चलिए इतना तो समझ लें बच्चों। उसके बाद है, देखिए आंसर दिया हुआ बच्चों, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आंसर गलत भी हो सकता है ना। जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि हम गलत अगर आंसर है तो उसी को हम आंसर करा दें, फिर ये नहीं कहेगा कि मास्टरवा के तो ना बुझाई थे लगा हो, ऐसा बात नहीं है बच्चों। उसके बाद चलिए, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन थी बच्चों? तो राबड़ी देवी थे। राबड़ी देवी कौन थी बच्चों? तो लालू यादव की। किसका? तो लालू यादव, यादव की धर्मपत्नी है, ठीक है। ये बात भी याद रखना, यानी कि तेजस्वी यादव की माँ थी। उसके बाद बच्चों कि 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? यानी 1974 में जो है से रेल हड़ताल हुआ था, तो उसका नेता कौन थे? तो उसका जो है से नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे बच्चों? जॉर्ज फर्नांडिस थे, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण कौन से थे? तो छात्र नेता थे। कौन थे बच्चों? तो छात्र नेता, यानी कि छात्र आंदोलन के नेता। उसके बाद है, उसके बाद क्या चाहिए बच्चों कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यानी कि 2015 में आपको तो याद होगा बच्चों कि 2015 में जो है से राजद का बहुमत आया था। किसका? राजद, यानी कि आरजेडी लालू यादव का जो है से पार्टी, उसी का आया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो स्थापना किया था बच्चों, वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, या फिर चौधरी चरण सिंह। तो अखिल भारतीय किसान का जो है से बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? ये बात कौन थे जो कहे थे कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? कहने का मतलब समझ रहे हैं कि सभी जगह महिला काम नहीं कर सकती। उनका भी कहना बिल्कुल सही था बच्चों। महिलाओं को जो है से आज अगर रात बिरात को छोड़ दिया जाए खुले कहीं काम करने के लिए, तो आज का समाज इतना गंदा हो गया है कि उनको जो है से, आज आप सुन रहे हैं बलात्कार वाला मामला कितना चरमों पर पहुँचल है। इसी बात को, ये बात कौन कहे थे बच्चों? तो ये बात कहे थे अरस्तु साहब। अरस्तु साहब कहे थे कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, ठीक है बच्चों। लेकिन अब ऐसा नहीं है, महिला जो है से कंधा से कंधा मिला करके हर फील्ड में जो है से महिला ही आगे निकल रही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला है कि यह किस आंदोलन का नारा है? यह किस आंदोलन का नारा है? कौन नारा? आप देखिए, निजी सार्वजनिक है, निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है। कहने का मतलब है कि जो निजी वस्तु है वो सार्वजनिक है और जो सार्वजनिक वस्तु है वह निजी है। ये बात किस आंदोलन में देखने को मिला था? तो किसान आंदोलन में
महिलाओं का आंदोलन में, मजदूरों का आंदोलन में, या फिर पर्यावरण सुरक्षा के आंदोलन में? तो ये जो बात मिला था बच्चों वो महिलाओं के आंदोलन में। किसमें? तो महिलाओं के आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है कि पहला क्वेश्चन झक रहा लगता है ना, कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो पहला पिछड़ा अगर वर्ग पूछ ले बाबू तो कौन थे? तो काका कलेरकर थे। कौन थे बच्चों? तो काका कलेरकर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग के यही अध्यक्ष थे, काका कलेरकर। उसके बाद है कि 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं है? यानी कि 2004 में, कब बच्चों? तो 2004 में जो है से संगठन बना था, गठबंधन कह सकते हैं, उसमें कौन दल का शामिल नहीं था? तो भाजपा था, कांग्रेसवादी था, राजद था, या फिर भाजपा। देखिए सर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राजद और भाजपा, तो ये जैसे भाजपा शामिल नहीं था 2004 में बच्चों, बाकी ये तीनों शामिल थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि गठबंधन सरकार के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख कृति आई है? यानी कि जो गठबंधन सरकार के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? तो क्या विकृति आई है? राष्ट्रपति दुर्बल थी, या फिर प्रधानमंत्री की सबल थी, या फिर सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना, या फिर क्षेत्रीय दलों का उत्कीर्ण। तो ये जो था बच्चों ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या चाहिए बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बच्चों पूछेगा नहीं, उतना VVI प्रश्न नहीं है। ठीक है, जो VVI रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी को किस वर्ष का पुनर्गठन कहा जाता है? किस वर्ष का पुनर्गठन? यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी को किस पार्टी का जन्म कहा जाता है? यानी कि पुनर्जन्म। तो बीजेपी किसका था? तो ये जैसे भारतीय जनसंघ का ही पार्टी था बच्चों, इसी का पुनर्जन्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण करती है? पोषण नहीं करती है। कौन सी पार्टी संप्रदाय, जातिवाद, जनजातिवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है? तो ऐसा कौन पार्टी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। शिवसेना कहाँ के रहने वाले थे? देखिए सर, शिवसेना जो पार्टी है बच्चों वे कहाँ के? तो महाराष्ट्र के। कहाँ पे गए? तो महाराष्ट्र के हैं बच्चों। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद है कि वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में कौन है? ये जो है से ओम बिरला। ओम बिरला तो शायद है ही, लेकिन एक बार गूगल कर लीजिएगा बच्चों। हमको शायद लगता है ओम बिरला ही है, लेकिन आप गूगल जरूर कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिएगा, शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल, मनमोहन सिंह कांग्रेस, मायावती बहुजन समाज पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी। ये तो तीनों सही है बच्चों, लेकिन शरद यादव जो है से राष्ट्रीय जनता दल के नहीं है ना बच्चों, नहीं थे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन नेता VP सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो VP सिंह की सरकार में थे जो बच्चों वो उप प्रधान जो है से देवीलाल थे। कौन थे बच्चों? तो देवीलाल जो थे से उप प्रधानमंत्री थे। किसके सरकार में? तो VP सिंह के सरकार में। उसके बाद है बच्चों कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तृणमूल जो है से कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना किया गया था बच्चों वे किया गया था ममता बनर्जी के। किसके थे? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अब पढ़ करके देखना पड़ेगा। विश्व के सभी प्रदेश प्रजातंत्र है। विश्व के सभी प्रदेश प्रजातंत्र है। फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र है। ऐसा है बच्चों, ये दोनों जो है से गलत है बच्चों। प्रजातंत्र और
राजतंत्र नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऊपर का जो है से गलत है, ये भी गलत है। राजतंत्र नहीं है बच्चों, जनतंत्र है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया बच्चों कि कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है ना। उसके बाद है कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था। अभी जस्ट ऊपर बता कर निकले हैं बच्चों, बीपी सिंह। कौन है, तो बीपी सिंह बच्चों, ठीक है। उसके बाद है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल के प्रथम स्थान प्राप्त हुए थे। तो ये जो हुआ था किसको, तो जदयू को। लेकिन ये बात जो है से सही तो है, लेकिन ये सब बात जो है से पूछा नहीं जाएगा। तो कहेगा क्या है मास्टर, पूछा नहीं जाएगा तो फिर आप काहे करवा रहा है। देखिए बाबू, हम जो है से बैक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो बैक क्वेश्चन में जो पूछा गया बच्चों वो हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। आपको लगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लग रहा होगा ये सब तो आसान है। अरे भैया, आसान नहीं पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद चलिए बच्चों, आप पार्टी का संयोग, आप पार्टी का संयोज कौन है। तो आप पार्टी का जो है संयोज यानी कि मेन जो है से कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। जीतनराम मांझी हम का, लालू प्रसाद क्या चीज हो जाएगा, तो लालू प्रसाद आरजेडी का अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, ठीक है। उसके बाद है हम पार्टी का संयोजक कौन है। तो हम अभी जस्ट पीछे बता रहे थे बच्चों, कौन थे नहीं बच्चों, जीतनराम मांझी जिंदा है जी, मार दीजिएगा पहले ही, कहा भोज भात खाना आपको। जीतनराम मांझी, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए बच्चों, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था। तो 1947 में जो है समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था बच्चों, वे कौन थे, तो वायसराय को। कौन थे बच्चों, एक मिनट बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर वायसराय। तो देखिए बच्चों, वायसराय कहना तो उचित है नहीं, इसलिए यहाँ पे मार लीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे बच्चों, तो लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हीं का जो है उपस्थिति में विभाजन किया गया था बच्चों। उसके बाद है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना यानी कि माउंटबेटन योजना कब हुआ था, कब बना, तो कब बना था बच्चों, तो ये जो है 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाता है। क्या चीज मिलता है बच्चों, तो आज़ादी, है ना। उसके बाद देख लीजिएगा बच्चों कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना। द्विराष्ट्र अगर सिद्धांत की बात किया जाए बच्चों, तो इसमें हम लोग कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। द्विराष्ट्र का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चोटा था, ये कौन था, तो ये चोटा व्यक्ति था, है ना, जिन्ना ने किया था बच्चों। अगर लॉर्ड माउंटबेटन जिन्ना नहीं होता ना बच्चों, तो आज जो है हम लोग इंडिया पाकिस्तान में नहीं बटते, ठीक है। तो जिन्ना ने किया था। द्विराष्ट्र का जो है प्रतिपादन कौन ने किया था, जिन्ना ने कहा था बच्चों, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे दिया था। और इस आधार पर जो है किसका बंटवारा हो जाता है बच्चों, तो पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। और देखिए ये पाकिस्तान जो है किसने नामकरण किया था, तो पाकिस्तान जो शब्द दिया था बच्चों, वो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रहने वाले एक छात्र था, जिसको नाम था कौन, तो रहमत अली। कौन नाम था, तो चौधरी रहमत अली, यही छोटा था से इसका नाम दे दिया था, नामकरण किया था पाकिस्तान। और जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बच्चों, जिससे जो है आज हम लोग एक थे, लेकिन क्या हो गए, अलग होंगे। इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, तो ये जो किया गया था बच्चों वो 1920 में किया गया था। कब, 1920 में। उसके बाद है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कब हुआ था,
इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1900 में, 1902 में, 1907 में या फिर 1910 में। तो इसका जो स्थापना हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बच्चों, वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था बच्चों? 1907 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो क्या चीज पूछ रहा है? किसान सभा। तो इसका जो गठन हुआ था बच्चों, वे 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1936, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि बिहार का जो है से स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था से 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब बच्चों? 1 अप्रैल 1936। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सब जो है बच्चों आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, लहरों से डर कर नौके पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करते चलिए और आपका कामयाब होना यानी सफल होना तय है। बस आपको करना क्या चाहिए, अगर इस चैनल पर बच्चों नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बच्चों अगर आप सब्सक्राइब कैले रहेंगे इस चैनल को, तो जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और जो पढ़ा रहे हैं बच्चों उससे बाहर बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, एक गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब आयोजित किया गया था? यानी सिविल सेवा मतलब IAS वगैरह का। ठीक है, तो कब आयोजित किया गया था? तो एक जो किया गया था बच्चों वो 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 में पहली बार जो है से यूपीएससी का जो है से परीक्षा हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एशियाटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो एशियाटी सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछा ना बच्चों, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1785 ईस्वी में। कब हुआ था? 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? तो वह हुआ था कब? 1890 में, 1893 में, 1898 में, 1899 में। तो शिकागो जैसा ही बोल दे बच्चों, 1893 आपको याद रखना है। कब? 1893। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों वो प्रीवियस ईयर उठा करके देखिएगा, यही सब पूछा गया है। इसलिए आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था बच्चों? तो ये जो पारित हुआ था बच्चों 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर, विधवा पुनर्विवाह के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं ना। तो विधवा पुनर्विवाह जो होता है बच्चों, उसे कहते हैं जब किसी का पति का देहांत हो जाता है और उसको जो है से दोबारा शादी कराया जाता है, तो उसको विधवा पुनर्विवाह कहते हैं। आज के डेट में विधवा पुनर्विवाह होता है, लेकिन पहले के डेट में ऐसा नहीं था। उसको जो है से साथ में जला दिया जाता था जब पति उसका मरता था। तो है ना बच्चों। उसके बाद है देखिए आ गया सती प्रथा का उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो कानून हुआ था बच्चों, वे 1800 कितना हुआ था? तो 1829 में हुआ था बच्चों। ठीक है, सती प्रथा कहते किसको हैं? तो सती प्रथा उसे कहते हैं बच्चों जब पति का देहांत होने पर पत्नी को भी एक ही कब्र में दफना दिया जाता है, यानी कि जिंदा दफनाना ही सती प्रथा कहलाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन बच्चों कि 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो 1907 में जो सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बच्चों, उसमें रास बिहारी घोष को जो है से अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो रास बिहारी घोष को। ठीक है, अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जैसे ही आवे बच्चों और आपको 1919 याद ना आवे, ये आपकी भूल है बच्चों। इसलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1919 को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति VVI क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 1922 में क्या हुआ था बच्चा? तो चौरा चौरी हुआ था। क्या हुआ था? तो 1922 में चौरा चौरी। ठीक है,
चौरा चौरी हत्याकांड, ठीक है बच्चों। उसके बाद है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको कब देखने को मिला था बच्चों, तो है जो है से 1917 में दिया गया है, लेकिन 1915 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था, 1915 में, याद रखना है। देखिए ये जो आपको नीचे आंसर दिया गया है इस पर ध्यान नहीं देना है, एक गलती भी है बच्चों, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, अच्छी बात है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना हुई थी, तो स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था, तो ये जो है सो बच्चे 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। कहीं कहीं 22-23 देगा इसलिए याद रखना हल्का, ठीक है। साइमन क्या चीज बोल रहा है बच्चों कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, यानी कि साइमन जो है से भारत कब आया था, कहने का मतलब इसका ये है। तो कब आया था, 1922 में। तो 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। तो बच्चों 1922 में क्या हुआ था, जस्ट पीछे बता रहे थे हम, क्या हुआ था, चौरा चौरी, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन जो भारत आने का जो काम था बच्चों, वे 1928 में हुआ था बच्चों, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, अभी जस्ट पीछे बता रहे थे, अब बताइए कब हुआ था। तो आपको याद है 15 फरवरी 1921 को, अभी जस्ट बोल रहे थे, ये नहीं था बच्चों, ठीक है, ये नहीं था, ठीक है। 16 फरवरी 1922 को, या फिर 20 मार्च 1922 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा बच्चों वह कब हो जाएगा, तो ये जो है से 1922 को। तो देखिए सारा में कन्फ्यूजन है बच्चों, है ना, तो मार्च वाला मारिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी मारिएगा, ठीक है, मार्च 1922 को, ठीक है। उसके बाद है कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, अभी बताते हैं बाबू उसके बारे में, कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था से कब हुआ था, 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था। में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था। बात ऐसा था बच्चों कि सुभाष चंद्र बोस को जो है से त्रिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है से जीत मिला था, लेकिन इनके साथ जो है से प्रतापी सीता रमैया खड़ा थे। कौन थे बच्चों, ऑप्शन नंबर अब सी हो जाएगा, प्रतापी सीता रमैया। प्रतापी सीता रमैया को हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस को जीत हो जाती है, जिससे जो है से गांधी जी इसका खिलाफ हो जाते हैं, क्या चीज़, नाराज हो जाते हैं। उनका कहने का मतलब था कि सुभाष चंद्र बोस जो है से गर्म जल दल के नेता है, इनको में जैसे गुस्सा है, इसलिए प्रतापी सीता रमैया को ही बनाना चाहिए था। इस बात को सुनकर सुभाष चंद्र बोस खुद को इस्तीफा दे देते हैं और फिर प्रतापी सीता रमैया को ही चुन लिया जाता है बच्चों। तो आपको याद रहेगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था, तो प्रतापी सीता रमैया को। किस अधिवेशन में, त्रिपुरा अधिवेशन में। अगर डेट पूछे तो 1939 में, ये सब याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया, उन्हीं का है स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने किया था, अभी जस्ट पीछे बता रहे थे बच्चों। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी बच्चों सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से प्रतापी सीता रमैया को हरा करके जीतते हैं, उसके बाद इस्तीफा दे करके सिंगापुर में जाते हैं। कहाँ, तो सिंगापुर में जाते हैं, वहाँ जो है से फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर देते हैं। तो याद रखना है कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। किसका स्थापना बच्चों, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का कब किए थे, तो 1939 ईस्वी में किए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद है बच्चों कि 1935 के अधिवेशन के अनुसार प्रांत में किस प्रकार वर्ष चुना हुआ था, यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुना हुआ था। अधिनियम कब आया था, तो 1935 में आया था। उसके बाद चुनाव कब हुआ था बच्चों, तो ये जो हुआ था से 2 साल बाद हुआ था। कब, 1937 में, ठीक है। ये जो है से 1935 में तो आया था, लेकिन इसका चुनाव जो है से 1937 में कराया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों के ने किस वर्ष परित्याग दे दिया था, यानी कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल किस वर्ष जो है से फूट गया था, यानी कि त्याग पत्र अपना दे दिया था। तो ये जो दिया था से 1939 में दिया था बच्चों। उसके बाद ही 1940 में जो है से क्या चीज हो गया, तो पृथक राज का मांग हो गया था। तो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था बच्चों, तो 36 में, ठीक है। कब, 1936 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार
में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है बच्चों कब शुरू हुआ था? तो 1905 में, 1912 में, 1917 में, 1925 में। तो कब शुरू हुआ था बच्चों? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था बच्चों, आपको याद होगा कब शुरू हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला ये जो है से सत्याग्रह था कहाँ पे बच्चों? तो बिहार यानी कि चंपारण में हुआ था। किसके कहने पर बिहार आए थे महात्मा गांधी? तो ये जो है से राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति था। क्या ची नाम था? राजकुमार शुक्ल। कौन था बच्चों? तो शुक्ल नाम करके एक व्यक्ति था जिन्होंने आग्रह किया था कि चलिए ना साहब, हमारा जो है से चंपारण में नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराया जा रहा है। उसी को कहने पर जो है से महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो जाती है? तो आपको याद होगा बच्चों, अगर पढ़े होंगे जाकर के देखिएगा प्लेलिस्ट में, 1920 में जो है से ऐसा देखने को मिलता है बच्चों कि बाल गंगाधर तिलक को ही निधन हो जाता है। किनका निधन हो जाता है? देखिए, उनको नाम लेने में भी शरीर में गनगनाहट से होती है, बहुत महान थे। बाल गंगाधर तिलक को जो है से महान नेता थे, उनका मृत्यु कब हो जाता है? तो ये जो है से 1916 में हो जाता है। ठीक है, 1920 में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कि लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं? तो शेरे बिहार, प्रिंस ऑफ बंगाल, शेरे पंजाब या फिर शेरे लाहौर। तो देखिए, लाला लाजपत राय रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे बच्चों पंजाब के। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे, इसलिए इनको क्या चीज बोला दिया जाता है? तो शेरे पंजाब। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शेरे पंजाब कहा जाता है बच्चों। उसके बाद है बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये जो बना था बच्चों एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाबू यहीं पे एक बात और याद रख लेना बच्चों, देख लीजिएगा, एक मिनट। यहाँ पे क्या चीज बोला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पहली अगर बोल दे महिला अध्यक्ष बाबू तो एनी बेसेंट तो हो जाएगा, लेकिन अगर पहली भारतीय बोल दे बच्चों, कौन? तो भारतीय। पहली अगर भारतीय महिला बोल दे बच्चों तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये भी बात आपको याद करके चलना है बच्चों, ये भी बात कई बार आपको फंसाने के लिए दे देगा, है ना। देखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे, ये बात आपको याद रखना है बच्चों। आज आपको जो बोल रहा है ना कि आप आर्ट्स लिए हैं कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं बच्चों, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। लोगों को हंसने दीजिए, हंसने वाला को किसी को मुंह मत पकड़िए, किसी का मुंह पर जवाब मत दीजिए, उसको जो है से अपना कामयाबी ला करके दिखाइए, टॉप लिस्ट में शामिल होकर के दिखाने का काम कीजिए। ठीक है, जिससे आपके माता पिता के गुरुजनों का, हम लोगों का जो है से नाम रोशन भी करिएगा आप ही लोग। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा भी नहीं करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस ने 1932 में पुनः पैक्ट किसके साथ किया था? यानी कि कांग्रेस ने 1932 में पुनः पैक्ट किसके साथ हुआ था? तो देखिए सर, पुनः जो पैक्ट हुआ था बच्चों वो भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके साथ हुआ था बच्चों? तो 1932 में। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, देख लीजिए किसके साथ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के साथ। प्लस में कौन था बच्चों? तो प्लस में गांधी जी थे। कौन थे? तो गांधी जी थे, है ना। पुनः पैक्ट डायरेक्ट पूछ लेगा कि पुनः पैक्ट कब हुआ था, तो कितना क्वेश्चन बनेगा देख लीजिएगा। 1932 में हुआ था बच्चा थी, तो 1932 में। ठीक है, पुनः पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच आएगा। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।